आप लोग भी जरा जानो इस क्या क्या गरिमा है इसकी। कल मैं काफ़ी भाई बहनों को बुला रहा था, किसी ने फिस्टुला, किसी ने ट्राइजेमिनल नोराजिया, तो किसी ने क्या क्या कैंसर, लिवर किडनी फेलियर, रोज ठीक होते हैं। जो मेरी बात पूरी मानेंगे ना तो पूरा लाभ होगा, और तुम्हारे फायदे के लिए। मैं कभी नहीं कहता मेरी पूजा पाठ करो, मेरी आरती उतारो, मेरा जयकार जय जयकार करो। भैया अपना काज कर लो, अपना कार्य कर लो। अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाइए, जरा रिलैक्स हो जाइए। तो कुछ बातें बोल देता हूँ। जो स्वस्थ हैं वो केश कांति, दंत कांति और जितने भी पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, ये कुछ प्रोडक्ट तो अपने घर में रोज यूज किया करो। कल एक बहन बोली, बाबा जी मेरे मुंह में छाले थे, आपका वो एडवांस दंत मंजन है ना, दंत कांति, वो लगा लिया और मेरे तो छाला ठीक हो गया। अब मुंह में छाले हैं तो आपको इधर उधर की, एक तो पित्त ना बढ़ने दो और मंजन ही कर लो, दांत भी ठीक, छाले भी ठीक, पायरिया भी ठीक, सब ठीक हो जाता। उसका बेटा डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। बोले बेटा छोड़ के गया। हाँ, SLMS ऑटोमेन डिजीज है, बीमारियां ज्यादा हैं, तो सब काम छोड़ करके थोड़े दिन, 2 महीना जो यहाँ बताते हैं वो परहेज करो। मात्र 2 महीने परहेज करने की जरूरत है। जो भी इधर उधर छुटर मुटर है ना, थोड़ा पेट बढ़ गया, थोड़ा वेट बढ़ गया, थोड़ा बीपी शुगर थायराइड बढ़ गया, थोड़ा कुछ भी गड़बड़ झाला है, सारा गड़बड़ झाला खत्म। कितने दिन मेहनत करनी है? मात्र 2 महीना। 2 महीने का उपवास करो, मरोगे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने 20 साल फलाहार किया है। कितने साल? 20 साल। वो अनुभव करके बता रहा हूं, ऐसे ही कर लिया तो इसके बिना रह सकते नहीं, क्या दिक्कत है? दुनिया में ये कुछ भी असंभव नहीं है। तुम 10-20 दिन, हाँ बाबा जी कमजोरी आ जाएगी। अब मेरे से पूछते, बाबा जी आप कम खाते हो, आपको ताकत कहां से आती है? अरे जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, आप ऐसे देखो तो अभी भी मैं अन्न के नाम पर ऐसे 1-2 रोटी 50-100 ग्राम, 50 ग्राम की होगी मुश्किल से, है? ऐसे वो इतनी सी बनाते, मांडी सी। हम तो रोट खाने वाले, बाजरे के रोट और जो है राबड़ी खा करके, उस पर मक्खन और दही खा करके बड़े हुए। अब तो इतना सा खाते, मुट्ठी भर। और जो मुट्ठी भर खाएगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, पहले तो अपना पेट मुट्ठी में कर लेगा। इतना सा पेट रहना चाहिए तुम्हारा। पीछे से अंगूठा पीछे है। तुम्हारे मसंड हो रखे। फिर पेट ऐसे घूमना चाहिए, देखो। बोले बाबा जी सच में हमारा पेट ऐसे हो जाएगा, फिर तुम बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत सुंदर लगेंगे, तुम सुंदर ही लगोगे। भगवान ने सबको बहुत अच्छा बनाया, हमने घोटाला किया है। तो देखो कितना ही वेट बढ़ा हुआ हो, कितना बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस बढ़ा हुआ हो, कितना लिवर किडनी गड़बड़ हो, SLMS ऑटोमेन डिजीज हो, मैं कहता हूँ जब बड़ी बीमारी है 1-1 घंटा कपालभाति, फिर दिन भर अनुलोम विलोम करो। थोड़ा सा मन में धीरज रखो, उथल पुथल मत रखो हमेशा। 37 ट्रिलियन सेल्स को, अब ये एक वाक्य पर मैं बात करूं तो 1 घंटा बोलना पड़ेगा। अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को जो आप निर्देशन देते हो, डायरेक्शन देते हो, जो उनको संवेदना देते हो, प्रेरणा देते हो, वही आपका पूरा पिंड बन जाता। आप एक ऊर्जा पिंड हो।
37 ट्रिलियन सेल्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया करो, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दिया करो, सकारात्मक निर्देशन दिया करो। फिर देखो क्या नहीं होता। फिर अपने शरीर को संभालने के लिए आंखों में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड, नाक में अणुतेल। किसी के जेनेटिकली लिवर कमजोर है, लिवोग्रिड सुबह सुबह थोड़ी दिन ले लो। जिनकी किडनियां कमजोर है, किडनी में सिस्टर, लिवर में फैटी लिवर, तमाम तरह के बखेड़े हो रखे, खाली पेट लो। खाली पेट 10 गुना ज्यादा फायदा करता है। अभी मैंने एक विषय कल लिखा था कि 10 गुना ज्यादा आपको लाभ चाहिए, हर चीज का 10 गुना फायदा चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको 10 गुना लाभ चाहिए ना, तो सारी औषधियां सुबह सुबह ले लिया करो। और औषधियां गर्म नहीं पड़ेंगी, एलोवेरा से ले लेना, सौंफ के पानी से ले लेना, लौकी के जूस से ले लेना, अभी गर्मी आ गई ना। फिर गाय का घी ले लेना 1 चम्मच, यह हजम हो जाता है। जिनको खाने पीने की किसी भी चीज से एलर्जी है, मुझे आज मैं कह सकता हूं, देखो भाई, मांसाहार और दुनिया की बुरी चीजें तो हम खाते पीते नहीं है। दुनिया की जो भी श्रेष्ठ वस्तुएं है ना, किसी भी चीज से मुझको एलर्जी नहीं। और 10 चीजों से मुझे खुद, मैंने देखा कुछ चीजों से एलर्जी थी, अब किसी भी चीज से एलर्जी नहीं। आप योग करो सुबह सुबह, और सुबह सुबह वो थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो, कोई मतलब ही नहीं। अब दिन में, अब देखो, आपने खा लिया 1-2 किलो तो राशन खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके ना, कम से कम 1 किलो खाते हो आप। दाल, शाक, सब्जी, छाछ, दही, चावल, फिर उस चपाती, फिर फल, फ्रूट, सलाद। जब तक 1 किलो ना जाए पेट में, आदमी की पूर्ति नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ जो मोटे मोटे जाए वो अपना पेट भरा करो सलाद से और ये वाटरमेलन से। तो बात समझ में आई? आप जब 1 किलो आपने खाना खा लिया, अब उसमें 2 गोली डाल देते ऊपर से, वो बेचारी 2 किलो गोली उसे 1 किलो खाने में घूमती रहती है और 10% भी नहीं लगती शरीर में। जब दवाई अंदर है तो दवाई ही हजम होनी चाहिए। फिर तो सुबह सुबह जो खाओगे वो दवाई हजम हो जाएगी। 1 चम्मच सुबह का 10 चम्मच के बराबर काम करेगा। तो दिन में घी खाना बंद। क्या बोला? अब तुम स्वाद के लिए खाते हो, कुछ पराठे में डालेंगे, कुछ दाल में डालेंगे, कुछ सब्जी में डालेंगे। सूखी रोटी दे देने किसी को, कोई तो यूं घुर्रा के देखे, ये कमाया किसके लिए था? अच्छा, वैसे तो मैंने देखा, देखो 5-7 चीजों में गरीब अमीर दोनों की समानता है। गरीब सूखी खावा है, अमीर भी सूखी खावा है। गरीब ने मिले को नहीं, अमीर ने हजम होवे को नहीं। गरीब भी बेचारा नीचे सोवा है, उसके पास खाट को नहीं, और ये अमीर भी नीचे सोवा है, इसके कमर में कबाड़ा हो रखा है, डबल बेड पे सो का, स्लिप डिस्क हो रखा है, शैटिका हो रखा है। बड़ा मामला विचित्र है। इसलिए हमने एक नियम बना रखा है, जो भी अपने पास में आओ सब परमार्थ में लगा दो। अपने चेलों को एक चवन्नी छोड़ के जाने वाला हूं नहीं, सब कुछ लगा के जाने वाला हूं, मेंटेनेंस में पूरे हो लेंगे। तो क्या बोला? संग्रह करके मत रखो, जो कुछ अर्थ आए, सन्यासी हो तो परमार्थ में लगाओ, और संसारी हो तो उसको उसी का मोर लगाते जाओ। 1 किला जमीन थी, मेहनत के 1.5-2 किलो और खरीद लो, 3 किलो और खरीद लो, सारे कोण बहनों उसी में लगा के रखो। 1 फैक्ट्री थी, 2 लगा लो, 2 की 4 लगा लो। अरे हम सन्यासी होकर के 50 फैक्ट्री चला रहे, 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे, 5 लाख और देने की तैयारी है। थारे तो 1 गाय भैंस पाली नहीं जाती, 1 लाख गाय पाल रहे हम। काम से फुर्सत ही नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे, काम चोरा, चटोरा और हंडोरा कभी सुखी रह नहीं सकता। इसलिए, और बोले भाई काम इतना करो सिर उठाने की फुर्सत ही ना मिले। तो भैया हमने तो फुर्सत ही नहीं। सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। और ये 100 साल तक ऐसे ही ये सृजन, ये सेवा, ये अर्थ से परमार्थ चलता रहेगा। ऐसे रखो।
तो झंझट ही खत्म। तो खैर ये तो जीवन के सूत्र मंत्र हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो धक्कम पील तो हो ही रही है। ठोकरें खा खा करके लहू लुहान हैं, गोड्डे टूटे पड़े हैं, खुद टूटे पड़े हैं, और फिर भी यूँ कहें कि ये मेरे साथ हादसा क्या हो गया। सलीके से जी लो जिंदगी को। बोले बाबा जी आप इतना सब काम करते हो और इतने पंगे लेके रखते हो, फिर भी आप इतने खुश क्यों रहते हो? पहले तो ये बता, मेरे खुश रहने से तेरे को कोई तकलीफ है क्या? बोला नहीं, बहुत बहुत राजी है, लेकिन हम रहते क्यों नहीं? तुम अपना चित्त इधर उधर लगा के रखते हो, मैं अपना हर समय चित्त अपने काम में और भगवान में लगा के रखता हूं। अपने काम में चित्त लगा के रखो और भगवान पर विश्वास करो, जो कुछ होगा सो ठीक है। भगवान की कर्म फल व्यवस्था तो अकाट्य है ना, याद रखना। सुनो 3 शब्द बोल रहा हूं, बोलो कर्म फल व्यवस्था, बोलो न्याय व्यवस्था। भगवान की कर्म फल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था, भगवान का विधान दुनिया की कोई ताकत उलट पुलट नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत आंधी तूफान आएंगे, शांत हो जाएगा, क्या है, और उसी में तो मजा है। यूं जिंदगी यूं एक जैसी सरकती रहे तो बोले जिंदगी में तो कुछ नया है ही नहीं। फिर नया करने के लिए दारू हुए मेरे बेटे, नया करने के लिए झगड़ा करें, नया करने के लिए अब बोले हांडने जाएंगे कहाँ? बोले स्विट्जरलैंड। अरे स्विट्जरलैंड में कोई स्वीटनेस नहीं रखी है। घूमने के लिए आना है तो 565 दिन में 7 दिन के लिए पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय आजा। यहाँ तो देख जिंदगी की दृष्टि मिलेगी और फुर्सत भी मिलेगी अपने बारे में सोचने की। नहीं तो सुबह से शाम तक काम में आदमी ऊई बावड़ा हुआ है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। सुबह सुबह का योग का ये जो योग की सेवा, इसको पूरे करने के लिए कभी कभी मुझे 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कैसे? कहीं जाना है तो फिर जहाज करना पड़ता है, हेलीकॉप्टर करना पड़ता है, नहीं तो 3 दिन में यात्रा पूरी हो। अब मुझे 1,000 किलोमीटर की यात्रा ही करनी पड़ जाती है, 3 कार्यक्रम करने पड़ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सुबह कम से कम 5 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं, आस्था पर, संस्कार पर, फिर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और रोज़ इंतज़ार करते हैं। यदि किसी कारण से मैं मान लीजिए उस समय फ्लाइट में ही हूँ तो क्या करूँ? तो मैं कहते समझे आज तो दिखे ही नहीं आप, ढूंढते रहते बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया। मतलब उनको ना एडिक्शन हो रखा है। चलो ये एडिक्शन भी अच्छा है, साधु का एडिक्शन हो, किसी गुरु का हो, भगवान का एडिक्शन हो, नहीं तो किसी को तो चाय कॉफ़ी का एडिक्शन हो। सुन लो रे चाय कॉफ़ी पीने वालों, हाँ ये भी सुन लो। चाय वैसे तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह जो चाय पीते हो ना, उसमें दूध डालना मात्र 1 चम्मच, 2 चम्मच उबाल करके पानी 2 मिनट उसके अंदर चाय छोड़ दो, फिर छान लो। ये जो घोट घोट करके उबालते हैं ना, इसे काट ढासा बनाते हैं, वो मत किया करो। फिर उसमें 1 चम्मच गाय का घी डाल दो, पेट ऐसे चकाचक साफ हो जाएगा और तुम्हारी धीरे धीरे फिर चाय पीने की आदत भी छूट जाएगी और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। गैस, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, नहीं तो चाय से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। तो चाय में क्या डाल के पीना? घी। और बड़ा स्वादिष्ट है मामला। और उसमें चीनी मत डालना, हनी डालना, गजब स्वाद मिलेगा। 5 स्टार होटल में तो 500 रुपए की, 1000 रुपए की चाय दें, उसमें 1 फाँक उसकी डाल दें सेव की, छोटा करके उबालते समय, और 1 थोड़ा सा केला डाल देते हैं, वो गजब स्वाद बन जाता है। तो जिनको स्वाद बनाना हो तो थोड़ा केला डाल देना छानने बाद में, और थोड़ा सेव डाल देना, गजब टेस्ट बैठता। मैं नहीं पीता भाई, देखो ये तो मैं तो दूसरों की बताई हुई रेसिपी बता रहा हूँ। हम तो आंवला एलोवेरा किलो सीधा का सीधा ही पीवे। हाँ ये हमारी रेसिपी तो ये है, देखो ये हमारी रेसिपी है, सीधा का सीधा घी पियो। पतंजलि का घी सबको उपलब्ध करा रखा है, इतना सस्ता घी कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। ये कल हमारे गोविंद जी बैठे हैं, बोले बाबा जी घर में तो घी 2,500 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो पड़ा है। गाय, घर में गाय रख के देख लो, गाय का खर्चा, गाय के लिए जो फिर आप सेवक रखते हो, नौकर रखते हो, उसका खर्चा, भूसे का खर्चा, लाइट का, पानी का खर्चा, और वो कभी कभी थोड़ा डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है बीच बीच में, साफ सफाई का खर्चा। एक गाय घर में रखोगे तो 2,500-3 हज़ार रुपये से कम में घी नहीं पड़ सकता। ये तो हम लाखों लीटर
का और देखो ये किसानों को इससे पूरा लाभ नहीं मिलता है। गाय का घी, अच्छा बताओ, गाय का दूध सस्ता होना चाहिए कि महंगा? बोलो, गाय का दूध सस्ता होना चाहिए कि महंगा? फैट के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर गाय का दूध महंगा होना चाहिए। हमने ये काम किया, अभी तक कम से कम हमको 500 करोड़ का नुकसान हुआ है गाय माता की सेवा के उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? भैंस वाला महंगा पीवे, गाय वाला पीते नहीं। सबको कि मोटी बुद्धि हो रखी है, भैंसा बुद्धि हो रखी है, झूठा बुद्धि हो रखी है। ये गाय भैंस का घी दूध पी करके झोटे भर के हो रखे, आपस में लड़े, सिंग फंसावे। गाय का दूध नहीं पीते। गाय का दूध 100 रुपए लीटर बिकना चाहिए कम से कम। नहीं बिकता, क्या करेंगे? बाजार है, सबको भैंस का दूध पीने की आदत पड़ी हुई है। और वो उसमें भी फैट निकाल करके बेचते हैं, सपरेटा पपरेटा। फुल फैट वाला तो उसका भी महंगा ही मिलता है। खैर चलो छोड़ो। तो गाय की सेवा के लिए थोड़ा योगदान देना है। तो भाई हमारे एक तो बहुत पवित्र महात्मा संत हैं राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने ये बिलोने वाला घी बना रखा। भाई ये तो 2500 रुपये किलो तो पड़ता ही है। देखो तो ये तो ऐसे 1 चम्मच ये घी, कितना? 1 चम्मच। ये अब घर में आ गए ना, तो अपना आप ही तयाव में बहुत स्वाद भी घना लागा है। हाँ, और तराई सी हो जाती, तृप्ति सी हो जाती है। हाँ, ये गाय का घी या नारियल का तेल या बादाम रोगन या तिल का तेल, ये लिया करो। देखो भाई मेरी मेहनत तो है घनी, तो इसलिए मैं तो 1 चम्मच तो गाय का घी और फिर ये 1 चम्मच नारियल का तेल, और इसका भी स्वाद ऐसा है। ये भी कांच की शीशी में है और ये है वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन है, ये ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। इसके ऊपर फिर 1 चुटकी सेंधा नमक, फिर गर्म पानी। ये तरीका है घी पीने का। 1 चम्मच पीना है। जो मेरी जितनी मेहनत करने हो तो 2 पी लिया, इससे ज़्यादा नहीं पीना। कभी कटोरी भर भर के पीने लगो। बहुत से बूढ़ों ने डोली भर रखी है। बाबू पीवा है, मैं भी पीऊँगा। गांव में तो घी पे पहले लड़ाई हो जाया करती थी। खैर, फिर दूसरा मैंने बताया ये आंवला एलोवेरा गिलोय, ये सुबह सुबह पिया करो, पेट एकदम साफ। ये एक तो गोधन अर्क, ये परिवार में ऐसे बनाया करो। गोधन अर्क 1 चम्मच, गोधन अर्क 1 चम्मच। फिर पूरे परिवार के लिए ये एलोवेरा, फिर ये आंवला, और फिर थोड़ी सी गिलोय मिला दिया करो इसमें। सारा टॉनिक आ गया इसके अंदर, हैं ये। और फिर कुछ कहते हैं जी फिर स्वाद नहीं लगता। अरे स्वाद लगेगा, 1 चम्मच अपना इसमें मिला दो, हनी मिला दो। ये 1 चम्मच हनी मिला दिया, लो इसके अंदर। अब इसको देखो, ये अब अजी इसमें तो गोमूत्र में तो वो थोड़ी गंध सी आती है। अरे तेरी सारी दुर्गंध निकल जाएगी इससे, इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है वो। तो अमोनिया होती है इसमें, थोड़ी सी अमोनिया गैस होती है, वो नेचुरल है और उसका गुण है। और इसको सुबह सुबह ये पी जाओ, पूरा शरीर साफ हो जाएगा। और सुबह सुबह अपनी अपनी दवाई खाया करो। जिनको रोग है, जिनके दिमाग की बीमारी है, मेधावटी मेमोरी ग्रिट ले लो। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है,
तो ये इम्यूनोग्रिड देखो, तो स्वर्ण शिलाजीत जो स्वस्थ हैं, स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड और ये करक्यूमिन गोल्ड और डेली एक्टिव, ये जो है 4 जो है सुबह सुबह मैं ले लेता हूँ। अब मेरा नाश्ता हो गया, मैं नाश्ता नहीं करता, ये नाश्ता है, ये तभी तो हजम होगा। ऊपर से अब कटोरी भर के दड़िया खा लिया, थाली भर के, फिर इडली डोसा रगड़ दिया, पराठे मार दिए, फिर ऊपर से चूरमा खा गए, वो फिर पता नहीं क्या क्या खाते रहते। अपने अपनी बीमारी की दवाई सुबह सुबह एक बार ले लिया करो खाली पेट, इससे कितना गुना फायदा होगा? 10 गुना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अनुभव की बात है, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई। और किताब में भी एक पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति किताब और बहुत सारी किताबें यहाँ पर हैं, वेद, दर्शन, उपनिषदों की, आयुर्वेद की, जड़ी बूटी रहस्य, योगासन की, प्राणायाम की, सब किताब ले जाना। और बहुत कृपा करके हमारी बड़ी पूज्य साध्वी दीदी हैं, डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, हाँ, व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, पहले उसमें MA, फिर PhD, फिर डीलिट किया, और अपने लाखों बहनों का संगठन भी देखती हैं, और पूरे हमारे प्राच्य विद्या संकाय की वो डीन अध्यक्ष भी हैं। सनातन संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्य, एक बार जोरदार अभिनंदन है इस किताब के लिए भी। जो अब जो चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सब नहीं पढ़ सकते, सारा सार इसमें, सारा सार इसमें। कल हमारे एक बहुत बड़े जस्टिस साहब बोले, स्वामी जी फिर तो ये हमको भी दे दो। मैंने कहा ले लो, आप भी रखो इसको, बहुत बहुत गजब है साहब। इसमें आपको सारा सार मिल जाएगा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ईश, काठ, मुंडक, मांडव के उपनिषदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का, और शिव पुराण, भागवत पुराण, सारे पुराणों का, स्कंद पुराण आदि का, सारे पुराणों का सब सार, रामायण महाभारत का सब इसमें। सनातन संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्य, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इस पुस्तक के लिए है। तो ये ले लेना। और ये किताब जो है वैसे तो एक, अभी इसके पेज ही इतने हो गए और बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये करीब जो है 450 350 करीब 350 पेज की किताब है, अच्छा पेपर है। तो अब इसमें यहाँ पर हमने कहा कि इसको बहुत लागत से भी कम मूल्य पर आपको यहाँ से उपलब्ध करा।